हेलो दोस्तों, मेगा स्क्रीन फिजिक्स के इस यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। उम्मीद करता हूँ अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब किया होगा। नए किया है तो जरूर करें और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें ताकि हमारे वीडियो से रिलेटेड कोई भी नोटिफिकेशन आपके फ़ोन तक सबसे पहले पहुंचे। तो स्टार्ट करते हैं आज का ये लेक्चर, डिपेंडेंस ऑफ साई। साई की डिपेंडेंस। साई क्या होता है? वेव फंक्शन। पिछले वीडियो में हमने बताया है साई वाई के बारे में कि क्या होता है वेव फंक्शन और प्रोबेबिलिटी डेंसिटी क्या होता है। ठीक, बात करने वाले साई की डिपेंडेंसी किस किस चीज़ों पे होती है, साई किस किस चीज़ पे डिपेंड करता है, उसके बारे में आज बात करेंगे। सबसे पहले साई जो है वो न्यूक्लियस से डिस्टेंस पे डिपेंड करता है, दूसरा पोलर एंगल पे और तीसरा एजीमुथल एंगल फाई पर। ठीक है, कैसे डिपेंड करता है? देखो यहाँ से, यहाँ पर मेरा न्यूक्लियस है और यहाँ इलेक्ट्रॉन्स है। मान लेते हैं इलेक्ट्रॉन्स और न्यूक्लियस की दूरी r है, ठीक है, और जो आर जेड एक्सिस के साथ जो एंगल बना रहा है इसको हमने बोल दिया थीटा, और जो कि हमारा पोलर एंगल। और यहाँ से हमने एक लाइन ड्रॉ कर लिया और यहाँ से हमने परपेंडिकुलर मिला दिया, तो यहाँ से जो एक्स एक्सिस के साथ जो एंगल बना है, उसको हमने बोला फाई, यानी इसको हम कहते हैं एजीमुथल एंगल। साई जो है वो फंक्शन है आर थीटा फाई का, यानी यहाँ से आपको दिख रहा होगा जो थीटा है उस पर भी साई डिपेंड कर रहा है, न्यूक्लियस से डिस्टेंस पे भी डिपेंड कर रहा है, और फाई एजीमुथल एंगल पे भी डिपेंड कर रहा है। इलेक्ट्रॉन्स की डिपेंडेंसी आर थीटा फाई पर होती है। ध्यान से देखें तो यहाँ पर थीटा है तो इसके दो कंपोनेंट होंगे, एक तरफ कॉस थीटा और दूसरी तरफ साइन थीटा। तो इधर जो इस साइड जो कंपोनेंट आएगा उसका साइन थीटा आएगा, और इधर आएगा इधर कॉस थीटा कंपोनेंट आएगा और इधर आएगा साइन थीटा। तो यहाँ पर आर साइन थीटा का जो कंपोनेंट है इधर साइन थीटा आएगा, इधर कॉस थीटा। जिधर थीटा होता है उधर कॉस थीटा आता है, उसके परपेंडिकुलर में साइन थीटा आता है। तो आर का इधर होता है कंपोनेंट कॉस थीटा होगा, और इधर इसके परपेंडिकुलर ये वाले एक्सिस में इसके परपेंडिकुलर ये है, तो यहाँ पर क्या होगा? आर साइन थीटा। ठीक है, यहाँ वही से फाई का भी दो कंपोनेंट होगा, एक तो यहाँ साइन फाई, इधर कॉस होगा और इधर क्या होगा? साइन, यानी ये कॉस जिधर फाई है उधर कॉस फाई और उसके परपेंडिकुलर में साइन फाई। ठीक है, दो कंपोनेंट होंगे यहाँ पर फाई के भी, तो फाई यहाँ पर कॉस फाई और इसके परपेंडिकुलर में साइन फाई। तो हमारा वाई की वैल्यू जो आएगी आर साइन थीटा साइन फाई, और एक्स की वैल्यू होगी आर कॉस फाई मतलब ये इसका कंपोनेंट फाई का कंपोनेंट कॉस थीटा, जहाँ पर फाई है उधर कॉस फाई, और साइन थीटा यानी यहाँ पर थीटा है तो इसके परपेंडिकुलर में साइन थीटा। तो यहाँ पर एक्स भी पता चल गया, जेड भी पता चल गया, वाई भी पता चल गया। आपको अलग अलग टर्म की मीनिंग आपको पता है। थीटा को हम पोलर एंगल कहते हैं, जबकि हम फाई को हम एजीमुथल एंगल कहते हैं। ठीक है, जो थीटा जो जेड एक्सिस के साथ बन रहा है उसको हम पोलर एंगल कह रहे हैं, और फाई जो एक्स एक्सिस के साथ बन रहा है उसको हम एजीमुथल एंगल कह रहे हैं। तो जो साई है यार वो थीटा फाई और आर पर डिपेंड कर रहा है। तो हम कंप्लीट वेव फंक्शन कैसे लिख सकते हैं? हम वेव फंक्शन को कंप्लीट तरीके से कैसे लिख सकते हैं कि हम वेव फंक्शन हमारा किस किस चीज पर डिपेंड कर रहा है? उसको लिखने के लिए हमने बोला कि जो साई है वो फंक्शन है आर थीटा फाई का, मतलब साई आर पर डिपेंड कर रहा है यानी न्यूक्लियस से डिस्टेंस पर, थीटा पर यानी पोलर एंगल पर, और फाई एजीमुथल एंगल पर डिपेंड कर रहा है। तो हमने इसको भी फंक्शन के रूप में लिख लिया, ये आर थीटा और फाई को भी फंक्शन के रूप में लिख लिया, यानी कैपिटल आर भी वही है, डिस्टेंस फ्रॉम द न्यूक्लियस है। ठीक है, पर हमने इसको फंक्शन के रूप में लिखा है क्योंकि हमने यहाँ पर भी इसको फंक्शन के रूप में लिखा है, इसलिए यहाँ पर भी इसको फंक्शन के रूप में लिखा है, यानी जो कैपिटल आर इज द फंक्शन ऑफ आर। ठीक है, ये क्या है? डिस्टेंस फ्रॉम द न्यूक्लियस। कैपिटल आर भी डिस्टेंस फ्रॉम द न्यूक्लियस है। हमने ये आर इज द फंक्शन ऑफ आर इसलिए लिखा है क्योंकि हम इसको फंक्शन के रूप में लिखना चाहते हैं। ठीक है, तो कैपिटल आर जो है हमारा डिस्टेंस फ्रॉम द न्यूक्लियस है, और कैपिटल आर जो है वो स्मॉल आर पर डिपेंड कर रहा है। जैसे जैसे स्मॉल आर की वैल्यू चेंज होगी कैपिटल आर की वैल्यू एक्जैक्टली चेंज होगी। ठीक है, यहाँ पर कैपिटल थीटा हमने यूज किया है। कैपिटल थीटा इज द फंक्शन ऑफ स्मॉल थीटा, इसको हम पोलर एंगल कह रहे हैं। दोनों हमारा पोलर एंगल है। ये जो कैपिटल थीटा है वो स्मॉल थीटा पर डिपेंड कर रहा है, और कैपिटल फाई स्मॉल फाई पर डिपेंड कर रहा है। हमने इसको इस तरीके से इसलिए लिखा क्योंकि हम इसको फंक्शन के रूप में लिखना चाहते हैं, तो हमने यहाँ पर फंक्शन के रूप में लिख लिया। साई को भी फंक्शन के रूप में लिख लिया और इनको भी फंक्शन के रूप में लिख लिया। इसको हम कहते हैं रेडियल पार्ट। क्यों? क्योंकि ये न्यूक्लियस से डिस्टेंस से संबंधित है, और इसको हम कहते हैं एंगुलर पार्ट क्योंकि न्यूक्लियस से डिस्टेंस के एंगल पर संबंधित है, मतलब ये एंगुलर पार्ट है। ठीक है, और ये हमारा होता है रेडियल पार्ट। पर आपने सुना होगा जो वेव फंक्शन होते हैं यार, जो वेव फंक्शन होते हैं वो क्वांटम नंबर्स पे भी तो डिपेंड करते हैं। आपको पता होगा 3 क्वांटम नंबर्स ऐसे होते हैं जो श्रोडिंगर वेव इक्वेशन के सॉल्यूशन होते हैं। कौन कौन से? NLM प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, एजीमुथल क्वांटम नंबर और मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। ये तीनों क्वांटम नंबर हमारे श्रोडिंगर वेव इक्वेशन के सॉल्यूशन होते हैं। तो जो साई है वो इन तीनों वेव फंक्शन पे भी तो डिपेंड करता, इन तीनों क्वांटम नंबर्स पे भी तो डिपेंड करता होगा। तो हम कंप्लीट वेव फंक्शन विद डिपेंड्स ऑन क्वांटम नंबर्स कैसे लिखेंगे? मतलब कंप्लीट वेव फंक्शन जो क्वांटम नंबर पे डिपेंड करता है वेव फंक्शन, ठीक है, उसको हम कंप्लीट तरीके से कैसे लिखेंगे? साई सब NLM यानी प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, एजीमुथल क्वांटम नंबर, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर इज द फंक्शन ऑफ आर थीटा फाई, ये डिस्टेंस फ्रॉम द न्यूक्लियस, पोलर एंगल और एजीमुथल एंगल इज इक्वल टू आर सब NL इज द फंक्शन ऑफ आर। यहाँ पर जो डिस्टेंस फ्रॉम द न्यूक्लियस है, आप ध्यान से सुने, डिस्टेंस फ्रॉम द न्यूक्लियस है वो दो ही क्वांटम नंबर पर डिपेंड कर रहा है। N एक तो हमारा प्रिंसिपल क्वांटम नंबर पर और L एजीमुथल क्वांटम नंबर पर।
ठीक है। और यहाँ पर जो थीटा है वो दो क्वांटम नंबर पर डिपेंड कर रहा है, एजीमुथल क्वांटम नंबर पर और मैग्नेटिक क्वांटम नंबर पर। ये कैपिटल थीटा एजीमुथल क्वांटम नंबर पर और मैग्नेटिक क्वांटम नंबर पर, और फाई जो है वो केवल एक ही क्वांटम नंबर पर डिपेंड कर रहा है जिसको हम बोलते हैं मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। यानी ये हमारा कंप्लीट वेव फंक्शन है, और वो भी किस फॉर्म में, क्वांटम नंबर्स की फॉर्म में, क्योंकि साई जो है वो भी हमारा क्वांटम नंबर पर डिपेंड कर रहा है, और रेडियल पार्ट, एंगुलर पार्ट, ये सब क्वांटम नंबर पर डिपेंड कर रहे हैं। यानी मैंने यहाँ पर साफ लिखा है कि जो आर है वो किस पे डिपेंड कर रहा है, दो क्वांटम नंबर पर डिपेंड कर रहा है, एन और एल, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर एन और एल एजीमुथल क्वांटम नंबर, ठीक है, इन दोनों पे डिपेंड कर रहा है। और थीटा दो क्वांटम नंबर पे डिपेंड कर रहा है, एल और एम पर, और फाई एम पर। तो आज की वीडियो में केवल इतना ही। अगले वीडियो में हम लोग प्रोबेबिलिटी डेंसिटी और उसके ग्राफ वर्सेस बनाएंगे। तो तब तक के लिए नमस्कार।